ये लड़की की जिंदगी की पहली रात थी। वो घबराई हुई थी। पास खड़ी एक अनुभवी औरत ने उसे सिखाया, हाथ ऊपर उठाओ, स्कर्ट को कमर में ठीक से फंसाओ और आखिर में हाथ बाहर की ओर बुलाने के इशारे में बढ़ाओ, तभी लगेगा कि तुम काम कर रही हो। लड़की ने भावनाहीन होकर वैसा ही किया। कुछ ही देर में बाद दलाल लाओ बाओ ने उसे मोटी टिप दी, लेकिन लड़की ने उस पैसे को देखा तक नहीं, सीधे आग में डाल दिया। लाओ बाओ दंग रह गया। पूछा, ये क्या कर रही हो? लड़की ने कहा, मैं अपने पुराने ऐप का अंतिम संस्कार कर रही हूँ। उसी पल से वो मासूम रोमांटिक लड़की मर चुकी थी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि भविष्य में वही लड़की मुंबई की सबसे नामी शख्सियत बनेगी, माफिया क्वीन। वो एक अमीर परिवार में पैदा हुई थी। बचपन से उसका सपना अभिनेत्री बनने का था। जब उसके बॉयफ्रेंड को ये पता चला तो उसने उसे बहलाया, मेरी मौसी फिल्म प्रोड्यूसर है। लड़की ने परिवार से झूठ बोला और बॉयफ्रेंड के साथ मुंबई आ गई, लेकिन यहाँ उसका इंतजार कर रही थी नरक से भी बदतर जिंदगी। उस बॉयफ्रेंड ने सिर्फ 1000 रुपये में, करीब 87 चीनी युआन, उसे लाओ बाओ को बेच दिया। शुरुआत में वो इतनी भोली थी कि उसे लगा अगर वो खाना न खाए तो शायद उसे छोड़ दिया जाएगा। उसने विरोध छोड़ दिया, पाउडर लगाया, मेकअप किया और खुद ही ग्राहकों को बुलाने लगी। उसके खूबसूरत नाम चुना, गांगू, और मन ही मन कसम खाई, 5 साल में इस पूरी जगह पर कब्जा कर लूंगी। जैसे जैसे गांगू की हैसियत बढ़ती गई, वो अपनी सारी बहनों को लेकर काम छोड़कर फिल्म देखने चली जाती। लाओ बाओ ये सब देखता रहता, गुस्से से जलता रहता, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता। वो बदला लेने के मौके की तलाश में था। एक रात तड़के दुकान पर एक ग्राहक आया और उसने नाम लेकर गांगू को बुलाया। कर्मचारी को आदमी ठीक नहीं लगा और वो उसे भगाना चाहता था, लेकिन लाओ बाओ बोला, इसे अंदर आने दो, ये गांगू के लिए बिल्कुल सही है। गांगू को कमरे में भेजा गया। आदमी की आंखों में हैवानियत थी। उसने मेज पर पैसों की गड्डी और एक बंदूक रखी। फिर अचानक उसने गांगू के बाल पकड़े और सिर दीवार से दे मारा। गांगू डर के मारे लाओ बाओ को पुकारने लगी, लेकिन लाओ बाओ मुस्कुराता रहा, मदद नहीं की। जब दर्दनाक चिल्लाहट में बदल गई और पूरी जगह गूंज उठी, तभी लाओ बाओ ने नाटक कर